हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहार दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष को गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट का पर्व भी मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के बारे में निम्न कथा प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं और गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे तो देखा कि वहां गोपियां 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर उन्होंने बताया कि आज के दिन वृत्तासुर को मारने वाले तथा मेघों और देवों के स्वामी देवराज इंद्र का पूजन होता है। इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ब्रज में वर्षा करते हैं, जिससे प्रचुर मात्रा में अन्न पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, जिसके कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। बहुत विवाद के बाद श्री कृष्ण की यह बात मान ली गई तथा ब्रज में इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान लाकर गोवर्धन की तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई विधि से पूजन करने लगे। तभी श्री कृष्ण द्वारा सभी पकवान चखने पर ब्रजवासी खुद को धन्य समझने लगे। यह बात देवराज इंद्र तक नारद मुनि द्वारा पहुंच गई और देवराज इंद्र को नारद मुनि ने यह कहकर और भी डरा दिया कि उनके राज्य पर आक्रमण करके स्वर्ग के सिंहासन पर भी अधिकार कर ले शायद श्री कृष्ण जी। इंद्र गुस्से में लाल पीले होने लगे। उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जल प्रलय पैदा कर दें। ब्रजभूमि में मूसलाधार बारिश होने लगी। बाल ग्वाल भयभीत हो उठे। श्री कृष्ण जी की शरण में पहुंचते ही उन्होंने सभी को गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने को कहा। वही सबकी रक्षा करेंगे। जब सब लोग गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी यानी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया और सभी को मूसलाधार वृष्टि से बचाया। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक भी बूंद जल नहीं गिरा। यह चमत्कार देखकर देवराज इंद्र को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ और वे श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगे। 7 दिन बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा, इसलिए ये गोवर्धन मनाया जाता है।